अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकुर रोड पर। कैदी नंबर 804 के लिए जिस तरह वकला खड़े हुए हैं, जैसी जोरदार आवाजें उठी हैं, ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद देखे हैं। तो नाजरीन, ये एक बड़ा तगड़ा मैसेज है और ये मैसेज हम सबको याद रखना चाहिए कि ताकत के बलबूते के ऊपर आप कुछ देर के लिए तो लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए इक़्तिदार में या ताकत में नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर पाकिस्तान का कोई मालिक है तो वो पाकिस्तान के अवाम है और हकीकी ताकत पाकिस्तान की अवाम के पास ही है। नाज़रीन, 26 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें अपोजिशन का इत्तेहाद मौजूद होगा, मीडिया, वकला, सिविल सोसाइटी। ये एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया गया है उसके नतीजे में अब सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और इकट्ठे होकर ये फैसला करेंगे कि पीका के जरिए से मीडिया, सोशल मीडिया, आज़ादी इज़हार राय सब छीन लिया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से अदालतों को यरगमाल बना लिया। कानून को तब्दील करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर ली। यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पहले ही कब्जा कर लिया फॉर्म 47 के जरिए से। तो पाकिस्तान में आज़ाद रह कौन गया? हर चीज़ को कैप्चर कर लिया, हर चीज़ को जकड़ कर रख लिया है पाकिस्तान की इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसके ऊपर एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एक मैं आपको और बताता हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया और ये सर्वे मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें आप। ये सर्वे मैंने करवाया DGISPR के हवाले से, क्योंकि वो गए, उन्होंने नौजवानों से बातचीत की और उन्हें लगता है जब वो नौजवानों से बातचीत करेंगे तो शायद इसकी कोई बेहतरी पैदा होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौजवानों में इस वक्त शऊर का लेवल बहुत ऊपर है। मैं हैरान हो रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में नौजवानों के सवालात सुनकर कि अब उन्हें सारा कुछ पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, वो ज़मीनी हकायक को किसी से भी बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान का नौजवान ना सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड है, बल्कि वो सवाल करना भी जानता है और जवाब भी मांगता है और वो जुर्रत वाला भी है। तो मैंने DGISPR का जो लम्स का दौरा है उसके बारे में मैंने नौजवानों से अहम सवाल किया। मैंने पूछा कि फ़ौजी क़यादत का दावा है कि वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं? लगभग 20,000 के करीब वोट पड़े, 18,210 वोट मेरे पास है। और मैंने ये 24 घंटे के लिए नहीं करवाया, ये मैंने थोड़ी सी देर के लिए ये सर्वे करवाया था। ये 24 घंटे वाला सर्वे नहीं था, चंद घंटे वाला सर्वे था। तो इसमें 18,210 वोट पड़े हैं और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है उसमें सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि हाँ, फौज जो कहती है कि उसका सियासत में किरदार नहीं है, फौज ठीक कहती है। लेकिन 95% यानी 95% लोगों ने यह कहा कि फौजी क़यादत का ये दावा कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती वो गलत है, वो झूठ बोलते हैं, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब रास्ता एक ही बचा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने असल काम की तरफ वापस जाएं, जैसा कि उनको पूरी दुनिया मशवरा दे रही है, जैसा कि उनको पाकिस्तान में से सब लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने असल काम में वापस जाएं, ये सियासत खेलना आप बंद कर दें, सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर मुदाखलत बंद कर दें, अवामी नुमाइंदों को हुकूमत चलाने दें, सिविलियंस को मुल्क चलाने का इख्तियार आप दे दें और आप सिर्फ बॉर्डर्स को संभालें, आप सिर्फ अमन व अमान के मामलात को संभालें। या जहाँ पे आपको हुक्म दिया जाए कि आपने यहाँ पे जाके काम करना है, फ़र्ज़ करें आपको हुक्म आता है कि आप फ्लड्स पे जाके काम करें तो आप करें। फ़र्ज़ करें आपको हुक्म आता है कि आपने फ़लाँ जगह पे ये ड्यूटी करनी है तो वो ड्यूटी आप करें, तो आप हुक्म के मुताबिक चलें। यानी आप अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत की नौकरी करें। जो अवामी हुकूमत है उसके हुक्म के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपकी इज़्ज़त बहाल होगी, अवाम को आप पे यकीन आना शुरू हो जाएगा और जो एक खलीज पैदा हो गई है पाकिस्तान की फ़ौज में और अवाम में, वो खलीज भी कम होना शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो रंगबाजी की है
और जिस किस्म की उन्होंने यानी माइक पकड़ के, माइक के दुश्मन है शहबाज शरीफ साहब। जब उनके सामने माइक आता है ना, वो अपने सीने पे हाथ मार के माइक को पड़ जाते हैं। पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है उनकी माइक के साथ कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वही है जिसने कहा था कि मैं जरदारी को मैंने लाड़काना की, लाहौर और इस्लामाबाद कराची की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो आज वो कह रहा है जी, वही वाला बंदा जिसने जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया बाद में, वही वाला सियासतदान आज ये कह रहा है कि वो इंडिया को पीछे छोड़ देगा, इंडिया से आगे निकल जाएगा। जरा ये देखें, मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना, वो 350 अरब डॉलर है। यानी हम जितनी भी खिदमात या मसनूआत पैदा करते हैं, हमारी टोटल कौमी पैदावार जो है, चाहे वो मसनूआत हैं, चाहे वो खिदमात हैं, कुछ भी है, उनकी टोटल मालियत 350 अरब डॉलर है बस। जबकि भारत 5000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो शरह नमू है, तरक्की की शरह, वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम। इमरान खान साहब इसको ले गए थे 6% के करीब, और भारत का 6% है। यानी भारत आगे से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। तो इस रफ्तार से अगर ये भारत को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो 500 साल और लगे रहे, ऐसे तो ये भारत को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। नादरीन, एक के बाद एक तबका एहतजाज करने के लिए आ जाता है। अब किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया कि उनका माशी कत्ल किया जा रहा है, और गंदम के किसान पहले से तैयारी कर रहे हैं। गन्ने में उनको मार पड़ी है, किसानों को जो है वो चावल में मार पड़ी है। कपास की पैदावार 33% कम हुई है, और ये कहते हैं यहाँ पे इनकलाब आ रहा है, सब्ज़ इनकलाब आ रहा है। अब 3900 रुपये मन गंदम मुकर्रर की थी इन्होंने पहले, और 2600 रुपये किसान बेचारा बेचता रहा है। और अब जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जो किसान दुश्मन पॉलिसी है, उसके खिलाफ किसानों ने यह फैसला किया है कि इस पॉलिसी के खिलाफ 26 फरवरी 2025 से बरोज़ बुध को एहतजाजी रैली निकालने का फैसला किया है, और किसान इसके अंदर शिरकत करेंगे। सबसे पहले हाफजाबाद पहुंचेंगे, फिर मुख्तलिफ जगहों से ये अपना काम शुरू करेंगे। तो ऐसा दिखाई देता है कि अब किसान भी तंग आ गए हैं, मजदूर भी तंग आ गए हैं, सरकारी मुलाजमीन भी तंग आ गए हैं, वकला भी तंग आ गए हैं, जजेस भी तंग आ गए हैं, सहाफ़ी भी तंग आ गए हैं। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा तबका नहीं है जो इस हुकूमत और इनको लाने वालों से तंग ना आया हो। मेरे ख्याल में जान छुड़ाने का वक्त बहुत करीब है, और जल्दी इन लोगों से जान छूट जाएगी। उधर एक और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एजाज चौधरी साहब है, ये सेनेटर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टोटल 100 से कम सेनेटर होते हैं, और ये इज्जतदार लोग होते हैं। तो एजाज चौधरी साहब सेनेटर है। गुज़िश्ता लगभग 1.25 साल से कई दफ़ा कोशिश की गई, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनके जारी किए गए, लेकिन इनको सेनेट के इजलास में नहीं जाने दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ऐसी जिद पकड़ी हुई है। अगर ये आदमी भी नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील कर लेता तो ये सेनेट के इजलास में बैठा हुआ होता। आप मुझे बताएं ना कि जिद क्या है एजाज चौधरी से। ये अस्पताल में पड़े हुए हैं, इनका वहाँ पे इलाज हुआ है, और दिल के मर्ज में मुब्तला है, और इनको अस्पताल से फवाद चौधरी साहब के बकौल इनको फौरी तौर पे वापस जेल में भी मुंतकिल किया गया है। सर्जरी के बाद ज़बरदस्ती जेल शिफ्ट किया गया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं एक बुजुर्ग रहनुमा जो सेनेटर भी हैं, उनके साथ ऐसा बहीमाना सलूक इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फिर इसमें कुछ तफसीलात जो है वो साकिब बशीर साहब बता रहे हैं कानूनी नुक्ते में कि इस तरह के मुकदमात में ऐसी सूरत हाल में बहुत पहले ज़मानत हो जाती है मुल्ज़िमान की, लेकिन यहाँ तो निज़ाम ने ज़िद पकड़ ली है, और मामला सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डील क्यों नहीं की। तो जो डील नहीं कर रहा ना, उसको निशाने इबरत बना रहे हैं। या तो आप नवाज शरीफ बने या आप निशाने इबरत बने।